बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, एवरी फ्राइडे आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हमने सूरह बकरा की फ़र्स्ट 56 आयत पर बात कर ली थी और आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 62 से लेकर आयत नंबर 66 तक बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम ज्यूज़ हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, तो आज भी इसी मौजू को ही आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 62, 63, 64 आयत का बिल्कुल मुख्तसर सा खुलासा बताता चलो, जो पहली एपिसोड्स में भी बयान हो रहा था। आपको मालूम है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई तो यहूदी उसमें टाल मटोल करते रहे, हीले तराशते रहे कि किसी तरह हम तौरात पर ईमान ना लेकर आएं। बिलाखिर जब उन्हें ईमान लाना पड़ा तो लेकिन उन्होंने देखा कि तौरात के जो अहकाम है वो ज़रा मुश्किल हैं, इन पर यहूदियों के लिए अमल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यूं ये टाल मटोल करते रहे कि किसी तरह हम तौरात पर ईमान ना लेकर आएं। तो अब अपने असल मौजू की तरफ, जो आज की हमारे प्रोग्राम का है, 65, 66 आयात पे जो बात करनी है। आप जानते हैं कि जब बनी इसराइल एलिया में सेटल्ड हो चुके थे, जब यरूशलेम में, एलिया को आज यरूशलेम कहते हैं, एलिया में आबाद हो चुके हैं, यरूशलेम में आबाद हो चुके हैं, तो यहूदियों में जो बड़ी तादाद थी वो समंदर के करीब सेटल्ड थी, समंदर के करीब रहाइश पजीर थी। अब जो लोग समंदर के करीब रहते थे, उनका जो पेशा था, उनकी जो जॉब थी, वो समंदर से मछली का शिकार करना, बाजार मंडी ले जाकर बेचना और अच्छी गुज़र-औक़ात करना। अब इनकी जॉब जारी है, मछली का ये शिकार करते हैं, बाजार में मंडी में ले जाकर बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है कि ए बनी इसराइल, तुम मछली का शिकार मंडे को भी करो, ट्यूसडे को भी करो, वेडनेसडे को भी करो, थर्सडे को भी करो, फ्राइडे को भी करो और संडे को भी करो। लेकिन तुम मछली का शिकार सैटरडे को ना करना, हफ्ते को मछली का शिकार ना करो। हफ्ते का दिन तुम्हारे लिए आराम और इबादत के लिए मखसूस है। लेकिन आप तो जानते हैं कि यहूदियों ने हर मौके पर ही नाफरमानी की है। जहां भी यहूदियों ने नाफरमानी की और कुछ अरसा तो ये यूं शिकार करते रहे। इसके बाद इन्होंने एक हीला तराश लिया। इन्होंने क्या किया कि जो समंदर था उससे नालियां बनाना शुरू की, उसमें जाल बिछाने शुरू किए और फ्राइडे की शाम को ये नाली को खोद कर उसमें ये बड़े बड़े जाल बिछाते थे कि जो सैटरडे को मछलियां आएंगी वो इस जाल में फंसती जाएंगी। और यूं ये फ्राइडे जाल बिछा देते थे। हफ्ते के दिन इसमें मछलियां आकर फंसती जाती और इतवार की सुबह ये वो जाल लेकर जाके बाजार में मछलियां बेच देते थे। यूं ये 30 से 40 साल ये काम करते रहे। इसके बाद जब अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत का वक्त आ गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत अता की गई। अब वो हुकूमत कर रहे हैं, तो उन्होंने यहूदियों को समझाया कि ए बनी इसराइल, ए यहूदियों, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। अल्लाह ताला ने तुम्हें मना किया है कि हफ्ते के दिन तुम शिकार मत करना, लेकिन तुम ये जो हीला भी बना रहे हो, तुम अगरचे शिकार नहीं कर रहे लेकिन तुम हीला तो तराश रहे हो, ये तरीका भी गलत है। जो तुम कर रहे हो ये दरअसल हफ्ते को शिकार ही तो करना है। लेकिन इस मौके पर भी यहूदियों ने अपने नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक ना मानी, ना अल्लाह की बात मानी, ना अल्लाह के नबी की बात मानी, और वो अपने ही हीले तराशते रहे और यूं वो मछली का शिकार करते रहे। बिलाखिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन पर लानत व मलामत की। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आपके कुछ जो नेक साथी थे, जो नेक यहूदी थे, वो शहर से बाहर जाते हैं। तो इसी दौरान यहूदियों पे अजाब का वक्त आ जाता है। अल्लाह अकबर, रात का पहर था। अल्लाह ताला के हुक्म से यहूदियों पर इस कदर सख्त अजाब आया कि 70,000 यहूदी अपनी बस्ती में बंदरों की शक्ल इख्तियार कर बैठे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो जवान यहूदी थे वो बंदरों की शक्ल उनकी हो गई और जो इनमें बूढ़े थे वो खंजीर की शक्ल उनकी बन गई और यूं इनके चेहरे मस्ख होकर रह गए। अब सब के सब यहूदी बंदर बन गए हैं। सुबह का जब वक्त हुआ तो करीब की बस्ती वालों ने, करीब के शहर वालों ने देखा कि आज
बनी इसराइल की जो बस्ती है इसका दरवाज़ा नहीं खुला। आपको मालूम है कि अक्सर एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द चार दीवारी फिरी होती है और एक मेन गेट लगा होता है, उसके अंदर वो शहर, उसके अंदर वो सिटी आबाद होती है। तो यहूदियों में भी यही सिस्टम था। अब साथ के शहर वालों ने देखा कि आज गेट नहीं खुला, तो वो परेशान हो गए। आकर उन्होंने काफ़ी गेट पर दस्तक दी, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। बिल आखिर उन्होंने गेट पर एक सीढ़ी लगाना शुरू की। जब सीढ़ी से चढ़ के वो अंदर दाखिल हुए तो देखा कि उधर तो कोई इंसान मौजूद ही नहीं है, सब के सब बंदर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, कैसा ये वक्त था। अब वो बंदर तो जानते थे कि हम तो एक इंसान ही थे, लेकिन हम अब बंदर बन चुके हैं। वो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि हमें पहचानो, हम तुम्हारे फलां फलां दोस्त हैं, हम तुम्हारे फलां भाई हैं। अल्लाह अकबर। इसके बाद वो बंदर रोना शुरू करते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। और यूं ही ये बनी इसराइल की बस्ती, यूं ही यहूदी 70,000 यहूदी जो बंदर बन चुके थे 3 दिन तक बंदरों की शक्ल में रहे। 3 दिन बाद अल्लाह ताला का इन पर सख्त तरीन अजाब आया, आंधी आई, इन पर बारिश तेज बरसी और यूं ये 70,000 यहूदी सफाई हस्ती से मिट गए। अल्लाह अकबर। ये होता है नाजरीन अल्लाह की नाफरमान कौमों का इबरतनाक अंजाम। बेशक कुरान करीम ने ये वाक़यात हमारी इबरत के लिए बयान किए हैं कि इससे इंसान, आने वाले इंसान इबरत सबक हासिल करें। बेशक इन वाक़यात में हमारे लिए बहुत ही इबरत है कि हम इनसे सबक हासिल करें, हम इनकी रोशनी में कुछ सीख लें और हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानियों से बच जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुने सुनाए पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें अपनी नाफरमानियों से बचाए। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक दे, अपनी फरमाबरदारी की तौफीक दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।